संगत जी, अगर आप भी ऐसे सोचते हो ना कि मैं अपना भजन, मैं अपना सिमरन कल सुबह अमृत वेले से स्टार्ट करूंगा या अमृत वेले से स्टार्ट करूंगी, तो संगत जी वो आपकी कल कभी नहीं आएगी। वो कल आपकी ना संगत जी कभी नहीं आएगी। देखो, आप आज अपनी जो जीवन, अपनी जो लाइफ जी रहे हो ना, ये आपकी कभी ना कभी कल थी। आपने इस लाइफ के बारे में, आज के दिन के बारे में भी 2 मंथ पहले, 3 मंथ पहले सोचा था कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, लेकिन नहीं हुआ। आज आपका जो चल रहा है ना संगत जी, आज से 2 मंथ पहले जी आपका कल था। आज आप जो प्रेजेंट लाइफ जी रहे हो ना, जो प्रेजेंट लाइफ अपनी जी रहे हो, आज से 2 मंथ पहले ये आपका कल था। आप 2 मंथ पहले ये सोचते थे कल थोड़ा ठीक हो जाएगा, कल ऐसे हो जाएगा, फिर भजन कर लूंगा, सिमरन कर लूंगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर भजन कर लूंगा, सिमरन कर लूंगा, ऐसे सोचते थे। लेकिन फिर देखो आज हो गया, लेकिन कल नहीं हुआ, हमारा कल नहीं आता। संगत जी, हमें पता क्या हमारे अंदर कमी है? हम ना जब बाबा जी का सत्संग सुनते हैं, हम जब बाबा जी की कोई साखी सुनते हैं, हम जब बाबा जी के दर्शन करते हैं, हमारी आत्मा ना खींचे चली जाती है अंदर की ओर, खींची चली जाती है अंदर की ओर। और हम क्या सोचते हैं कि सुबह उठेंगे, भजन करेंगे, सिमरन करेंगे। सुबह आज से मैं स्टार्ट करूंगा 2 बजे उठने की, 2:30 बजे बैठ जाया करूंगा, 6 बजे उठा करूंगा। ऐसे ऐसे अपने मन में बातें सोचते हैं। जब मालिक दर्शन देता है ना, मन में बड़ी पावर आती है, मन में बड़ी ताकत आती है, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। लेकिन जैसे सुबह होती है ना, अपना अलार्म बंद करते हैं, अलार्म बंद करने के बाद फिर से सो जाते हैं। देखो, अब गुरु कैसे मिलेगा? अगर गुरु को देखना है ना संगत जी, आपको रात रात भर जाग के उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। अगर गुरु को अंदर देखना है ना, तो हमें रात रात भर जाग कर ना उसकी भक्ति करनी पड़ती है संगत जी। ऐसे नहीं मिलता वो। अगर हमें लगता है ना ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हमें भजन करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें अंदर का ज्ञान होगा। संगत जी देखो, अगर आपने कल का सोचा ना, कल आपका नहीं कभी भी आएगा। आपको क्या करना है, आज इसी टाइम, जब टाइम मिलता है तब अपना भजन और सिमरन करना शुरू कर दो। आज अगर मैं अपना इस जगह पर बैठा हूं ना, आपको बातें समझा रहा हूं, तो मैं ऐसे नहीं संगत जी बैठ गया। उस मालिक ने दया की, उस मालिक ने मेहर की, उस मालिक ने कृपा की। पहले मैं सेम आपके जैसे था, सेम आपके जैसे था कि जैसे मैंने ना दर्शन करने, बाबा जी के दर्शन करने, दर्शन करने के बाद मन में एक जोश आता था कि मैं सुबह ना अमृत वेले उठा करूंगा 2:30 बजे, उठकर मैं तो ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ऐसे बड़े ख्याल आते थे मन में, बड़ा जोश आता था। बाबा जी का सत्संग सुना, मन में एकदम से ख्याल, एकदम से जोश से पूरा भर गए कि मैं तो ऐसे करूंगा, सुबह से स्टार्ट करूंगा, 2:30 बजे उठूंगा, 2 बजे उठूंगा, सुबह रोज बैठना शुरू करना। रोज बैठना क्या शुरू करना, कभी बैठे ही नहीं, उठे ही नहीं कभी। अलार्म लगाया, अलार्म बजा, अलार्म बजने के बाद फिर से बंद हो गया। लेकिन संगत जी, हमें अगर अपने अंदर वो देखना है ना खुदा, अगर हमें उसको प्यार प्यार करना है उसको, हमें संगत जी उस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी अपने आप को। हमें ना उस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी और रोज डालनी पड़ेगी। कल का ना नाम लो, कल छोड़ दो। कल नाम है संगत जी काल का। मैंने पहले भी शायद थोड़े दिन हुए आपको समझाया था, जो बीत गया वह भी कल है, जो आने वाला है वह भी कल है। और कल होता है काल का नाम, कल होता है काल का नाम। जो बीत चुका है ना, जो बीत गया, जो पास्ट था आपका, उसको भी हम काल बोलेंगे, क्योंकि वो तो बीत गया। वो कौन सा रुका आपका, नहीं, बीत गया। अब जो आने वाला है, अब जो आने वाला है ना, वो भी आपका कल है, कि कल ऐसे होगा, कल वैसे होगा, वह भी कल है आपका।
तो ये काल है। हमें जो जीना है संग जी, हमें जीना है अपनी प्रेजेंट लाइफ। अपनी लाइफ को एकदम से आनंद के साथ भर लो उस मालिक के नाम जप से। हमें कल कल नहीं करते रहना, कल बैठ जाऊंगा, अमृत वेले बैठ जाऊंगा। जब समय मिलता है बैठ जाओ। दिन में मिलता है, दिन में बैठ जाओ। रात को मिलता है समय, रात को बैठ जाओ। दोपहर को मिलता है समय, दोपहर को बैठ जाओ। लेकिन बैठना जरूर है। रोज बैठोगे ना संगत जी, आपको अपने आप ही एहसास, अपने आप ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। हम बैठते नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है अभी। विश्वास बड़ा छोटा है, गुरु हमारा बहुत बड़ा है। जिस दिन विश्वास भी गुरु के प्रति हो जाएगा ना, कि जितना बड़ा हमारा गुरु है उतना ही बड़ा विश्वास है, उस दिन सारे पर्दे पुर्दे आपके वो खोल देगा। आपका जो गुरु है, आपका जो गुरु है आपके सारे पर्दे खोल डालेगा। अंदर के जो पर्दे होते हैं ना हमारे, सारे खोल देता है संगत जी। संगत जी मैं ना कल भी बिजी था, थोड़ा सा परसों भी बिजी था, तो मैंने ना कमेंट नहीं पढ़े। तो मैं कमेंट पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि कमेंट बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए मैं ना आज कमेंट सबके पढ़ देता हूँ, ताकि सभी मेरे भाई बहन फ्री हो जाए अपना 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 कमेंट सुनकर। तो अगर आपने इस गुरु कृपा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहला सवाल, मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से हूँ। आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। बाबा जी, बाबा जी का भी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आप हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो, तो बहुत बहुत थैंक्स मेरी बहना। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी शायद मेरे लिखने में गलती हो गई, क्योंकि मैं ये पूछना चाहती थी कि भाई काफ़ी सेवादार वाली। अच्छा, ये तो पुराना कमेंट है। ये कमेंट है हमारी जया बहन जी का। जया बहन जी कहते हैं कि वीर जी सेकंड लाइक किया, सिमरन सिमरन टाइम हो गया। अच्छा, कहते कि सेकंड मैंने लाइक किया है, सिमरन करने का मेरा टाइम हो चुका है। तो कोई बात नहीं मेरी बहन, ये मेरी बहन सऊदी अरबिया से हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि साखी और सत्संग बहुत ही अच्छा था। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए शुक्रिया भाई जी, पढ़ाने में तेज होते हैं। अच्छा, ये भी पुराना कमेंट है। जया बहन जी का कमेंट पढ़ लिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई भाई जी हमें भी अपनी सूरत को अपने शब्द के साथ जोड़ना है, और आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। अब अपना ध्यान गुरु में ही लगना है। जब आपने ध्यान को गुरु में लगाया है वही शब्द में जोड़ना है। समझ आ गया भाई जी, आपने बहुत मेहनत की है हमें समझाने के लिए। तो भाई जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स है आपका भी, क्योंकि आप सत्संग सुनते हो, मेहनत करते हो, तो हमें अच्छा लगता है फिर। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मैं पंजाब से रीटा, क्या बेड पर बैठकर सिमरन कर सकते हैं? मेरे हस्बैंड नहीं है। तो अच्छा, अगर आपके हस्बैंड नहीं है तो फिर तो आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ है, जिनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होते हैं, उनको फिर उस बेड के ऊपर नहीं बैठना, उनको ज़मीन के ऊपर बैठना है, गद्दी के ऊपर। लेकिन अगर आपके हस्बैंड नहीं है ना, तो फिर आप बेड के ऊपर ही बैठ के भजन सिमरन कर सकते हो। अगला जो सवाल है, कहते हैं मेरा क्वेश्चन आंसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुख मिलता है आपका सत्संग सुनने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं नीतू, ये नीतू जी है, कहते हैं कि मैं हर रोज आपका सत्संग सुनती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनके पास नाम दान नहीं लिया है, लेकिन अमृत वेले उठती हूँ, तो पौने पौना घंटे से ज़्यादा नहीं बैठती हूँ, तो दो दो घंटे कैसे बैठूँ प्लीज़ बताइए। देखो ये तो एक आदत है, अगर हमें आदत पड़ जाती है ना, फिर 2 घंटे नहीं, हम 12 12 24 24 घंटे बैठ सकते हैं। ठीक है नीतू जी, ये आदत है, तो इसको आपको डालना ही पड़ेगा।
अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं लुधियाना से हूँ, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है वीर जी, मैं कोई भी कमी नहीं है, कमी हमारे में है। तो ये लुधियाना से है, कहते हैं कि कोई भी कमी नहीं है आपके समझाने में, कमी कहते हैं हमारे में है, तो आपको उसको ठीक करना है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं अनीता हरियाणा से, आज ही मुझे पता चला कि मन को ही सुरत में तो यही यही सोचती थी कि सुरत तीसरे तिल पर है, बैठती है तो बाबा जी का सिमरन में बैठ जाती हूँ। वैसे आपने बहुत ही अच्छी से समझाया, क्योंकि आंसर बहुत ही अच्छा था। देखो पता क्या बात है बहन, ये अनीता जी है, अनीता जी हरियाणा से, जो हमारे अंदर आत्मा होती है ना, वो आत्मा जब तक हमारे शरीर के अंदर है तभी हमारा शरीर चलता है, उसी उसी को सुरत बोलते हैं, और उसे शब्द के साथ जोड़ना होता है। मन को भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि मन ही हमें कहता है इधर जाओ उधर जाओ। तो बाकी अब बैठो, जैसे मैंने उस दिन समझाया था आपको। अगला कमेंट है कमलेश जी हिमाचल से, ऊना से, भाई जी आज का सत्संग शब्द सुरत जोड़ने का बहुत अच्छा ढंग ढंग से समझाया है आपने, तो आपकी टेंशन को जल्दी ठीक करे बाबा जी। तो आई थिंक कि मुझे आपको सबको बताना है कि आप सब मेरे लिए प्रे कर रहे हो ना, मुझे एक टेंशन है कि वो जल्द से जल्द बाबा जी दूर करते, तो वो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वो टेंशन मेरी दूर होते। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। अभी टेंशन दूर हुई नहीं है, ऐसे लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि वो दूर होना शुरू हो गई, काम करना शुरू कर दिया है। अगला सवाल है सुषमा जी दिल्ली से, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सूरत शब्द के साथ जुड़ जाती है तो बॉडी का सुन होना क्यों जरूरी है, और आपका सत्संग बहुत ही अच्छा है। देखो मेरी बहन, हमारी सुरत हमारे पाँव में है, तभी हमारे पाँव हिलते हैं। हमारी सुरत हमारे हाथों में है, हमारी बाजू में है, तभी हमारी बाजू हिलती है। लेकिन अगर हम इस सुरत को निकाल के अपनी तीसरी तिल पर ले जाएं, फिर ये सारा कुछ सुन्न हो जाता है। हम सुन नहीं करते, अपने आप सुन्न हो जाता है। अगला जो सवाल है जी, रूपानी जी है, मनोहर जी है, पूरा परिवार है बंगलौर से, कहते हैं कि बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। तो आपने जो अब सुरत के बारे में समझाया, बड़े अच्छे से समझाया। हम जो भी आपने कहा हम उसका पालना करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें शुभकामना भी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूपानी जी, मनोहर जी और पूरा परिवार बंगलौर से। वीर जी आज तो बहुत ही अच्छे से समझाया, छोटी छोटी बात वीर जी जो हम पूरी कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश मंडी से कहते कि आज आपने ना बड़े ही अच्छे से समझाया है, तो हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी भाई जी, मैं कह रही थी कि बहुत ही अच्छा सत्संग लेकर आए हो, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। मैं कह रही थी कि सुबह 5 बजे उठती हूँ और फिर 7 बजे नहाकर बैठती हूँ, फिर भी नींद आ जाती है, तो 4 बजे या 3 बजे बैठ जाती हूँ, फिर सोती हूँ। देखो पता क्या बात है, नींद है ना हमारी जो, हमें उसको टाइम तो देना चाहिए नींद को भी, क्योंकि अगर इंसान का शरीर मिल गया है ना, तो हमें फिर नींद आएगी आएगी। तो हमें अपनी नींद भी पूरी करनी है, साथ साथ भजन सिमरन भी करना है, ठीक है। बाकी जब भजन सिमरन हमें अंदर से कुछ अनुभव होने लगते हैं ना, फिर नींद है ना आपकी, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी मैं भजन सिमरन पर बैठी हूँ, कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ, नींद की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। अगला जो कमेंट है अनीता देवी जी का है, कहते हैं भाई जी इतना अच्छा सत्संग किया आपने, सुपर से भी ऊपर। क्या आपने आपने 25 तारीख का सत्संग भी इतना अच्छा था कि शब्द ही नहीं है। तो ये हमारी बहन अनीता देवी जी है, तो अपना ख्याल रखना, तो आप भी अपना ख्याल रखना अनीता देवी जी, और भजन सिमरन रोज करते रहना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी सारी संगत को हम कहना चाहते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल था सत्संग आपका, दिल से दिल छू गया। आप कितने अच्छे से समझाते हो, तो समझाते हो, कमी तो हम में है, आज भी हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा टाइम देंगे,
ये सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु जी शुक्रिया। कहते कि मेहर मेहर करे, दया करे, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी बाबा जी दूर कर दे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि भाई जी हमारे एक रिश्तेदार है, बहुत क्लोज है, मासी जी, उनको सत्संग कर्ता की सेवा में मिली हुई है। उन्होंने एक बार बताया कि मेरी सुरत बहुत जल्दी ऊपर चढ़ जाती थी, पर नामदान मिलने के कुछ टाइम ही हुआ था, बहुत जल्दी सुरत ऊपर चढ़ जाती थी, तो मैंने सुरत को संभाल नहीं पाती थी। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे सुरत संभालना आ गया। फिर सत्संग कर्ता की सेवा मिल गई, तो फिर बहुत खुश खुश सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक्स भाई जी, आपने क्लियर कर दिया, तो सेवा जरूर है। आप देखो, सुरत मैंने बताया था कि 5 सेकंड लगते हैं, हम उसको कर सकते हैं अपने शब्द के साथ। तो अगर आपने पहला सत्संग नहीं सुना, आप सुन सकते हो उसी। ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। हम आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि मैं रूबी फ्रॉम जम्मू से। कहते हैं कि वीजी सत्संग क्वेश्चन आंसर हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे थे। भाई जी आपने सही कहा, हमारी सुरत हर एक काम में इतनी जल्दी लग जाती है कि जहाँ लगनी चाहिए वहाँ नहीं लगती। आपने सही कहा, अगर हम रब को पाना है तो हमें अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ना चाहिए। भाई जी यही तो सब मुश्किल काम है। बाबा जी ही देह मेर करे तो ही बन पाएगा। तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक कर दे बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रूपी जी थे जम्मू से। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग करते हो आप वीर जी, सब कुछ पूरी तरह से ओपन करके समझाते हो आप, तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, सत्संग भी सुपर से भी ऊपर होता है वीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि हस्बैंड आउट ऑफ दिल्ली, परिवार पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या करें वीर जी। सुषमा, देखो पता क्या बात है, कोई भी इंसान है ना, उसको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। कोई भी है तो कोई बात नहीं, आप उनसे बात करो, तो वो आपका ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे। बैठकर बात करनी चाहिए आराम से हमें। मैं आरती गुरुग्राम से, आपका सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी होती है, तो इसके लिए धन्यवाद। मैं भी भजन सिमरन करती हूँ पर नींद आ जाती है। ये गुरुग्राम से हैं। देखो पता क्या बात है, नींद आती है जब शांति मिलती है तभी नींद आती है, दुख में तकलीफ में नींद नहीं आती। भजन सिमरन करते हैं शांति मिलती है ना, इसीलिए नींद आती है। वीर जी मैं एक दुविधा में हूँ, डॉक्टर ने मुझे नॉनवेज मेडिसिन। देखो पता क्या बात है, हमें जो भी चीज़ है ना, हमें अपने गुरु के प्रति करनी चाहिए। जैसे गुरु ने बोला है ना, हमें वैसे ही करना है। जो आपको कोई कुछ दे रहा है ना, ऐसे वैसे, जो आपने लिखा कि मैं एक दुविधा में हूँ, मुझे ये दिया है वो दे दिया है, तो आप वही चीज़ किसी और के अंदर भी ढूंढ सकते हो। जो चीज़ उसमें है ना, वो चीज़ आप किसी और चीज़ में भी ढूंढ सकते हो, तो वो ले लो आप, ठीक है। बाकी मालिक दया मेर करे। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैनू एक गल दसो कि ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ पता लगता है कि भगती विच बैठन नू 2 घंटे हो गए ने, कि अलार्म लगाना पैंदा है। इनका पंजाबी में मैसेज है जो कहते हैं कि क्या हमें कैसे पता चलता है कि 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए हैं भजन और सिमरन करते करते। देखो पता क्या बात है, हम रोज बैठेंगे ना, अगर रोज बैठेंगे फिर हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि अब 15 मिनट हो गए, अब आधा घंटा हो गया, अब 1 घंटा हो गया, अब 2 हो गए, 2.5 हो गए। जब रोज बैठते हैं फिर पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे ट्रेन में आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, जब नया नया सफ़र शुरू करोगे ना, तो आपको नहीं कभी कुछ
हिसाब किताब रहेगा। लेकिन डेली जाते हो, डेली आते हो, रोज का सफर हो चुका है, फिर आप बिना टाइम देखे बता सकते हो यहाँ पर है ट्रेन, यहाँ पहुंच गई है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं वीर जी मैं सत्संग रोज सुनती हाँ, टाइम भी देनी हाँ, तो विचों विच मिस हो गया मेरा तो मेरे तो हुन रोज ही कर दियां, पर वीर जी लाइफ सही नहीं है, घर च सास मेरी नहीं जींदे जीन देंदी, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो सस भी कहते हैं मेरी जो सासू माँ है ना, वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते। तो देखो पता क्या बात है, हमारे कर्मों से, कर्मों के हिसाब से हमें जीवन मिला है, तो आप अपना जीवन जियो, जैसे आपके कर्म है ना वैसे ही हमें जीवन मिलता है। कोई ना कोई गलती की होगी इसीलिए आया, बाकी सब कुछ मालिक ठीक कर देगा। अगला जो कमेंट है जी आशा रानी जी है लुधियाना से। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वीजी भाई जी मैंने सपने में सपने में देखा है भाई जी मुझे नामदा नहीं मिला है। सीमा जी उत्तर प्रदेश से ये कहते हैं कि बाबा जी को मैंने सपने में देखा, बड़ी अच्छी बात है, हमें देखना चाहिए रोज ही। अगला जो कमेंट है कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मैं निशा फ्रॉम जम्मू से। अगला जो कमेंट है, कमेंट काफ़ी है संगत जी, सुनने पड़ेंगे आपको, बहुत ही कमेंट है क्योंकि 2 दिन के हो गए, कल के भी आज के भी। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वी जी जो आपने 15 मिनट का भजन सिमरन बताया था वह दिन में 2 बारी करना है, ये एक बार पता क्या है, भजन सिमरन करना है हमें, ठीक है, दिन में कर लो रात में कर लो, करना जरूर है, ठीक है, बैठना जरूर है। वैसे तो अमृत वेले बैठना ही चाहिए, लेकिन नहीं बैठा जाता, फिर जब मर्जी बैठो फिर आदत अपने आप पड़ जाएगी, फिर अपने आप ही अमृत वेले भी उठना शुरू हो जाओगे। अगला कमेंट है कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सत्संग दूसरे हमें अपनी कमी बता रहे हैं, आपका कल और आज सत्संग बहुत ही मोटिवेशन था, पर हम इतनी कमी कैसे दूर करें, बाबा जी हम पर सब पर दया मेहर करें। कहते कि आप हमें बहुत सी कमियां जो बता रहे हैं, तो इन कमियों को कैसे दूर करें, हमने साथ में बताया है कि कैसे दूर करना चाहिए। अगला कमेंट है कहते हैं वीर जी आप से कह रही हूँ, पर मेरा टाइम में सीटिंग में चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि दर्द टांगों में होता है, इसीलिए। कोई बात नहीं, अब अपना भजन सिमरन करो, अपने आप ही वो मालिक सारा कुछ ठीक कर देगा। अगला जो सवाल है, मैं सोनिया हूँ, कहते बहुत ही अच्छे से आपने सत्संग किया, सारे अच्छे से करते हो आप, सुरत के लिए भी बड़ा अच्छे से आपने समझाया, ये सोनिया जी है। अगला जो कमेंट है कहते आवाज़ ऐसे हजूर जी की नहीं है, तो जी हम सत्संग कर रहे हैं गुरु कृपा चैनल से। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, संदीप जी है फ्रॉम जलंधर से। अगला जो कमेंट है कहते हैं गुरु जी शब्द धुन की आवाज़ कैसी होती है प्लीज़ बताए। शब्द धुन की आवाज़ बीप की आवाज़ होती है, जंगूर की आवाज़ होती है, सरंगी की आवाज़ होती है, बादलों के गरजने की आवाज़ होती है, ट्रेन के चलने की आवाज़ होती है, ऐसे ऐसे बहुत सी आवाज़ें होती है जो कि अपने आप ही आती है, आपने उनको लाते लेकिन अपने आप ही आ जाती है। अगला जो कमेंट है वीर जी साखी बहुत वधिया सी, शुक्रिया वीर जी मोटिवेट करने के लिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मालिक जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला कमेंट अनीता देवी जी का है, कहते हैं कि भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, आपने ठीक बताया, तो भाई जी भजन सिमरन करो, 5 मिनट में ही चाहे करो तो पूरा हो जाएगा, देखो करना चाहिए नीता देवी जी हमें भजन सिमरन। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि बहुत अच्छी साखी भेजी आपने, हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, रात भर जागकर बाबा जी आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करते हैं। नीलम जी गढ़शंकर से कहते कि आप रात भर जागकर हमारी सारी
टेंशनें सुनते हो, सारा सत्संग करते हो, सवाल जवाब, बाबा जी आपकी सारी टेंशनें दूर करते जी। नीलम जी है गढ़शंकर से। अगला जो कमेंट है लुधियाना से है, कहते हैं कि सत्संग बहुत ही अच्छा है आपका, आपका लाख लाख शुक्रिया भाई जी, दया मेर करना मालिक। अगला जो कमेंट है, कहते मेरा मन में सारे दिन गिल्ट रहता है कि गिल्ट रहता है कि भजन सिमरन पर नहीं बैठ पाती हूँ। गवर्नमेंट सेक्रेटरी में वर्क करती हूँ, दोनों बच्चे छोटे हैं, जिस वजह से रात में कई बार उठना पड़ता है, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जॉब पर जाना होता है। तो जॉब जॉब पर जाना होता है, बस मन ही मन में टाइम मिलता है, सिमरन करती हूँ रहती हूँ और रोज अरदास करती हूँ, सोते बाबा जी भजन सिमरन करा लो मुझसे। तो देखो पता क्या बात है बहन, कोई भी चीज है ना हमें बैठ के जरूर करनी चाहिए। रिचा जी है ये फ्रॉम फरीदाबाद से। रिचा जी देखो, अगर कोई आपको बोले आपने भागते भागते सब्जी बनानी है, बना सकोगे बताओ? नहीं बना सकोगे, है ना। उसके लिए एक जगह चाहिए, एक सेटअप चाहिए, तभी बना सकते हो। ऐसे ही भजन सिमरन है। ठीक है रीटा जी, अपने घर पर बैठो, स्टार्टिंग करो, वो मालिक दया मेरे करे। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग था आपका, लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये कहते हैं कि बहुत बहुत बढ़िया आपका सत्संग था, हम आपका शुक्रिया करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो डेरे गए थे, बारिश भी हो रही थी, तो भाई जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो वो भी हस्बैंड पर, और उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता। देखो अगर नामदान मिल चुका है ना, हमें फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेट होता है, मिलता है भजन सिमरन के लिए, बट मैं कुछ दिन रेगुलर बैठ जाती हूँ, पर कितना कितना नहीं बैठ पाती हूँ, सारा दिन गिल्ट हो जाता। देखो ये अमृतसर से राधिका जी, राधिका जी अमृतसर से। हमें पता क्या है, हमें बस बैठ जाना चाहिए, हमें नहीं कुछ सोचना चाहिए। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप रोज भजन सिमरन किया करो। अगला कमेंट है, कहते हैं कि सत्संग सुपर से भी ऊपर था, बहुत ही अच्छा था, तो वीर जी बहुत अच्छा लगा, सत्संग खत्म ही ना हो ऐसे वीर जी। देखो इनका कहना है कि सत्संग खत्म ही ना हो, हम ऐसा सोच रहे थे, तो सबका अपना अच्छा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग था, सुपर से भी ऊपर था, तो बहुत अच्छे से साखी और सत्संग सुनाया आपने, समझाया आपने, तो बाबा जी आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द दूर कर दे। ये जसवीर जसवीर कौर जी है जलंधर से। अगला जो कमेंट है, काफ़ी कमेंट हो गए संगत जी आज तो पता नहीं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत अच्छा, अच्छे से समझाया आपने, शुक्रिया। मैं भी सुबह बैठती हूँ, सिमरन करती हूँ, पर ध्यान नहीं लगता, दुनिया बाहर की बातें सामने घूमती है, तो मन को समझाती हूँ, फिर भजन सिमरन अपने आप ही। देखो पता क्या बात है, आपको नहीं कुछ करना, मैं इसको समझाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, आपको आंखें बंद करनी है, बैठ जाना है, बस बात खत्म। बाकी मालिक अपने आप ही सारा कुछ करता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छी साखी लेकर आए हो, दिल से थैंक्स भाई जी। भाई जी हम मैं यूपी से हूँ, सोनी। तो ये यूपी से है सोनी जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि क्या आप 2.5 घंटे बैठते हो? कहते हैं कि क्या आप 2.5 घंटे बैठते हो? अगर हाँ तो कैसे आपने अपनी टाइमिंग पूरी की, कौन सी दिक्कत आई, तो कितना समय लगा आपको? क्या बाबा जी से बात करते हो अंदर से? देखो पता क्या बात है पूजा जी, आपने हमें लिखा कि क्या आप 2.5 घंटे बैठते हो, क्या आप अंदर से जुड़ चुके हो? जो उस मालिक की बातें करता है ना, वह भी हमारा भजन सिमरन में ही आता है। अगर जैसे मैं अभी बाबा जी की बातें कर रहा हूँ, ये मेरा भजन सिमरन ही हो रहा है, लेकिन फिर भी बैठना पड़ता है। वो मालिक की मौज है, वो चाहे
2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जे उसी की मौज है। हम तो कुछ नहीं कर सकते मेरी बहन, हमें सिर्फ बैठना है, बाकी सारा काम वो अपने आप ही करता है। ये मोनिका जी है अमृतसर से। अगला जो कमेंट है अनीता जी हरियाणा से। आज आपका आपने एक सत्संगी की आपने बीती बताई, साखी के रूप में सुनाई, बहुत अच्छी लगी। कहते हैं आपने जो बात सुनाई ना, हमें बड़ी अच्छी लगी, जो सत्संगी की बात सुनाई थी। वीर जी भाई जी, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। भाई जी हम लोग रात भर सोते सोते हैं, फिर भी नींद पूरी नहीं होती। देखो पता क्या बात है, ये सीमा जी है। नींद पूरी करने के लिए हमें अपने टाइम को पूरा देना चाहिए, नींद को पूरा देना चाहिए समय, हर एक चीज़ को समय देना चाहिए। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक एक मिनट सिमरन की ताकत के बारे में, सच में बाबा जी हमें घर बैठे ही सुबह उठा रहे हैं अपने आप। कहते हैं कि बाबा जी सच में हमें घर बैठे ही अपने आप ही उठाने आ जाते हैं सुबह। तो ये अच्छी बात है, बाबा जी हमें रोज आते हैं उठाने के लिए। हम उठते नहीं है लेकिन हमारे लिए बड़ी गलत बात है। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि बाबा जी का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि द्वारा आपके द्वारा हमें बाबा जी सुबह सुबह उठाने आते हैं, हमें बहुत कुछ दे जाते हैं, ताकि हम उसकी याद में रहे वीर जी। आप सच कह रहे हो, सत्संग में एक एक मिनट के अंदर बातें। तो देखो हमें बस बैठ जाना चाहिए, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, हमें बैठ जाना चाहिए, हमें किसी वहम में किसी भ्रम में नहीं पड़ना। अगला जो कमेंट है जो स्वरूप जी का है, तो ये कहते हैं कि आपका शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, और बाबा जी का भी शुक्रिया। और संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें थोड़ा कीमती अपना समय दिया, तो उसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अगर आपने इस गुरु कृपा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम लिखें जी। और हमने आज जो कमेंट किए पढ़े हैं, आपको थोड़े से भी अच्छे लगे हो तो आप संगत जी इस सत्संग को शेयर जरूर करना, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका हमें कीमती समय देने के लिए धन्यवाद संगत जी।